हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आज का सेशन है घटना चक्र का मॉडल नंबर 10 यूपी पेट के लिए। ये अंतिम प्रैक्टिस सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कुछ घटना है, कुछ अधिनियम है, इनको सुमेलित करना है। भारत शासन अधिनियम 1935, ये तो सही है। क्रिप्स मिशन 1940, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था दोस्त। अगस्त प्रस्ताव 1940 का है। अब बेबेल योजना 1945 की है। तो अब हम लोग सुमेलित कर लेते हैं आगे। भारत शासन अधिनियम जो एक का ये है, तो ए में ए एक का ए। क्रिप्स मिशन बी का 4, बी का 4, एक का 4 है। देखिए 2 है इसमें ठीक है। अब आइए फिर मिलाते हैं। अगस्त प्रस्ताव सी में 2, सी में 2, सी में 2 कहाँ है? ये सी में 2, ए इसी में है और ए इसमें है। ठीक है, तो पहले नहीं है तो इसका ऑप्शन यही होगा, बी ऑप्शन। ठीक है। और डी में 3, डी में बेबेल योजना 3, ये 1945। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। चलिए आगे देखते हैं। दोस्त, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? कि एक वर्ष में स्वराज। हाँ तो फ्रेंड, इसका आंसर क्या होगा? देखिए, दांडी मार्च, ये साबरमती आश्रम से। ठीक है, कहाँ से? ये साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था, दांडी तक चला था। बढ़िया से लिख देते हैं ना। साबरमती आश्रम से 12 मार्च से स्टार्ट किए थे गांधी जी, और कहाँ गए? दांडी। कब गए भैया? 6 अप्रैल को पहुँचे। 1930 ईस्वी का जो सन था, इसे नमक तोड़ो कानून। ठीक है, यहाँ पे पहुँच के नमक कानून तोड़े। ठीक, दांडी से। क्वेश्चन अभी लेखपाल ने पूछा था कि दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किए थे और नमक तोड़ो कानून कहाँ से प्रारंभ किए थे? साबरमती आश्रम से। अपने 79 अनुयायियों के साथ 241 मील की दूरी तय किए थे। ठीक है, ठीक भैया, ये 12 मार्च से चले थे, 6 अप्रैल के बीच पहुँचे। ठीक है, 1930 ईस्वी में। अब फिर हम लोग असहयोग आंदोलन देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसका नारा था कि 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति। इसी में था 1 वर्ष से जो स्वराज की प्राप्ति है, 1 वर्ष में, इसी में नारा था इसका, 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। समाप्त कब हुआ या कब? ये जो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जब चौरी चौरा घटना हुई थी, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा जो घटना घटी थी, उसी टाइम असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी हिंसा हो गई थी। चौरी चौरा कांड ना कहाँ था? है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। चौरी चौरा गोरखपुर में। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कभी प्रारंभ हुआ था? 1930 ईस्वी में। डेट याद करते चलिए आप लोग। गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। चलिए दोस्त, हम लोग अब आगे चलते हैं। हाँ, जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? पहली बात आप जान लीजिए कि रोलेट एक्ट पारित कब हुआ था। 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ। 1919 में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और घटना क्या क्या हुई थी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को? देखिए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जनरल डायल ने गोली चलाने का आदेश दिया। ठीक, रोलेट एक्ट आया था 1919 में। और ठीक, इसे काला कानून कहते थे। नो वकील, नो अपील, नो दलील। ठीक, देखिए इसका जो सटीक आंसर होगा चेम्सफोर्ड होगा। ठीक है, लॉर्ड इरविन तो 1931-32 में था। 1919 में चेम्सफोर्ड था। वेवेल योजना आई थी 1945 ईस्वी में, उसमें वेवेल था।
ठीक भैया। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित सत्याग्रहों में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? पहले तो ये आंदोलन कौन घटना कब हुई थी? आप लोग आधुनिक भारत में घटना का जो वर्ष है उसको याद रखना बहुत जरूरी है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1942। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी। बारदोली जो सत्याग्रह है ये 1928 है या 27? बारदोली सत्याग्रह क्या है? 1928। बारदोली आंदोलन 1928 में हुआ था दोस्त, ठीक है। और इसका नेतृत्व कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे, सरदार पटेल किए थे इसका नेतृत्व, इसीलिए महात्मा गांधी नहीं किए थे। 1918 में हुआ था खेड़ा आंदोलन, इसका नेतृत्व गांधी जी किए थे। 1917 में हुआ था चंपारण आंदोलन, इसका नेतृत्व गांधी जी किए थे, ठीक है। चलिए भैया आगे देखते हैं। चंपारण बिहार वाला 3 कठिया प्रथा समाप्त करने के लिए जो प्रावधान था, जो आंदोलन हुआ था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? बहुत बार प्रश्न पूछा है हर जगह, 1784 ईस्वी में, ठीक। किसने किया था? इसका सटीक आंसर होगा विलियम्स जोन, ठीक। आगे देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का पर विचार कीजिए, इनके कालक्रम। मॉडर्न हिस्ट्री में काल बहुत जरूरी है, ठीक है भैया। चलिए जो इसमें युद्ध हैं इनको देख लेते हैं, कौन कब हुआ। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1765, ठीक है। खानवा का युद्ध कब हुआ? दोस्तों खानवा का युद्ध जो हुआ था 1565 हुआ था, 1527। जो खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। अच्छा ये 1700 लिख दिए, ये भी 1500 है, 1565, ठीक भैया। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, 1565 तालीकोटा का युद्ध। और ये कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, 1539 में चौसा का युद्ध। तो अब आपको जब ये पता चल गया तो इसका सीक्वेंस क्या पूछ रहा है? कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसका चलिए ऑप्शन देखते हैं आगे क्या है। अच्छा इसको तो फिर से बैक चलना पड़ेगा देखने के लिए। आइए यही सीक्वेंस सेट कर लेते हैं। कालानुक्रम देखिए, सबसे 1527 सबसे पहले इसका चौथा होगा सीक्वेंस में, 1527 तो सबसे पहले चौथा होगा, फिर 1539 होगा, फिर दूसरा होगा, क्योंकि दूसरा होगा ये 1539 चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का युद्ध पहला होगा। सीक्वेंस यहीं सेट कर लेते हैं क्योंकि वहाँ दिखेगा नहीं, फिर कंफ्यूजन होगा ना। तो उसकी कौन से किस नंबर पे कौन सा युद्ध है? कन्नौज कब है? 1540 हो गया। उसके बाद तालीकोटा का युद्ध 1565। तालीकोटा का युद्ध कब है दोस्त? 1565 ईस्वी में। तो सबसे लास्ट में तीसरा हो जाएगा। तो 4-2-1-3 किस में है? आगे चलिए देखते हैं अब हम लोग। 4-2-1-3, ठीक है। 4-2-1-3 पहले ऑप्शन है इसका, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कृष्णदेव राय के दरबारी कवि अष्टदिग्गज। देखिए जो महत्वपूर्ण जीएस की सीरीज चल रही है उसमें प्रश्न हम लोग अष्टदिग्गज अष्टप्रधान वाला करवाए थे। देखिए प्रश्न यहाँ पूछ लिया, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज वो कौन थे? अष्टदिग्गज जो थे वो तेलुगु कवि थे। आमुक्तमाल्या, कृष्णदेव राय की जो आमुक्तमाल्या इनकी रचना है, ठीक है। और उसके बाद एक अष्ट प्रधान होते हैं ना, एक अष्ट प्रधान होते हैं दोस्त, एक अष्ट प्रधान होते हैं शिवाजी महाराज के, वो मंत्री थे। क्या थे? अष्ट प्रधान। मंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री कैसा होता है? प्रधान होता है। तो ये 8 मंत्री थे किसके? शिवाजी महाराज के। शिवाजी, शिवाजी, ठीक भैया। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? तो किसने करवाया था भैया? ऑप्शन
अमोघ वर्ष फर्स्ट, इसका होगा दंती दुर्ग। ठीक, चलिए भैया आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और चाणक्य। ठीक, विष्णुगुप्त, प्रियदर्शी, सैंड्रोकोट्स, अमित्रघात। इसका क्या आंसर होगा दोस्त? ये नाम है, उपनाम है। चंद्रगुप्त मौर्य का उपनाम क्या था? बिंदुसार का उपनाम क्या था? अशोक का और चाणक्य का। तो इनके उपनाम से मिलान करना है। सबसे पहले तो हम लोग चाणक्य को विष्णुगुप्त कहते हैं। ठीक है, इससे मिला लेंगे D4। ठीक, और जो चंद्रगुप्त चाणक्य को विष्णुगुप्त कहते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहते हैं। ठीक है, और जो बिंदुसार है इनको अमित्रघात कहते हैं, अशोक को प्रियदर्श कहते हैं। इनका ये उपनाम है। अब हम लोग एलिमिनेट कर लिए। आइए देखते हैं भैया D में 4। D में 4 कहाँ है? इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, C में 1 कहाँ है? C में 1 एक जगह है, तो आंसर मिल गया हमारा। C ऑप्शन होगा इसका। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक, ऑप्शन देख लीजिए। इसका सटीक आंसर होगा मुंडोको उपनिषद। काठमांडू किस देश की राजधानी है? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है इसका? अरब का मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल और थार मरुस्थल। इसका होगा देखिए आटाकामा मरुस्थल। ठीक, अब इसको कैसे याद करेंगे आप जानिए भैया। आटाकामा मरुस्थल। चलिए आगे। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य, ये प्रश्न प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, इसमें देखिए प्रैक्टिस सेट में भी मिल गया। ओडिशा। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ओडिशा। चलिए आगे। किस राज्य में मानस टाइगर है? देखिए किस राज्य में मानस टाइगर है? असम है इसका। ठीक, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है भारत और ... किस देश के साथ है? चीन के साथ है। ऑप्शन क्या होगा? चीन। पाकिस्तान के साथ कौन सी सीमा है? LOC। ठीक है, और जो डूरंड है भारत अफगानिस्तान के है, यहाँ पे नहीं है। डूरंड लाइन कहाँ है? भारत और अफगानिस्तान। ठीक, अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के साथ सीमा, भारत का जो सीमा है अफगानिस्तान की कितना किलोमीटर लगता है? 106 किलोमीटर सबसे कम सीमा लगता है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, सर्वाधिक सीमा लगता है बांग्लादेश के साथ 40-96 किलोमीटर। कितना? 40-96 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगता है बांग्लादेश के साथ। ठीक भैया, चलिए आगे देखते हैं। श्रीलंका के साथ क्या है? पाक जल संधि है। क्या है? पाक जल संधि। तमिलनाडु राज्य में भारत के साथ, भारत और श्रीलंका के साथ लगता है। ठीक, आगे। मीरा सेठ समिति का जो संबंध है किस खेल से, मतलब किस विभाग से संबंधित है? इसका ऑप्शन बताइए। इसका सटीक आंसर होगा दोस्त हथकरघा। ठीक, चलिए। इसमें कह रहा है केंद्रीय बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटा, जो ठीक प्राथमिक घाटा है, प्राथमिक घाटा का अनुमानित किया गया था। कितना किया गया था? 2.8%। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्नलिखित में किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो कहाँ कहाँ प्रयोग किया जा सकता ये हमको पता होना चाहिए भैया। ऑप्शन देख लीजिए। पते का प्रमाण पत्र, पहचान का प्रमाण पत्र, पंजीकृत। ठीक है, तो देखिए इसमें पते का जो प्रमाण पत्र होता है ये नहीं, क्योंकि इसमें एड्रेस होता नहीं है। ठीक, इस पर पता नहीं लिखा होता कि फलानेपुर के आप हैं। इसका पहचान पत्र, जन्म तिथि, जो जन्म तिथि होती है, ठीक है, का प्रमाण पंजीकृत करदाता, ये सब में आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, राष्ट्रीय विकास परिषद कई बार प्रश्न पूछा है ये, इसको आप इग्नोर मत करिएगा, अभी तुरंत याद कर लीजिए। देखिए 1952 तो है ये तो अब ना, लेकिन इसकी अपडेट पूछ रहा है, और वो भी 16 अगस्त और 6 अगस्त। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि है क्या भैया, इसका 6 अगस्त है। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। पहले पूछता था किस वर्ष होता था, अब थोड़ा
डीपली डेट पूछने लगा। भारत पहली पंचवर्षीय योजना आधारित है, पहली पंचवर्षीय दूसरी पंचवर्षीय आपको पता होना चाहिए, लेकिन क्या है ना, है रोड डोमर, मतलब रोड पर डोमर है, ये पहली पंचवर्षीय योजना हो गई। जब ये रोड है, इस पे डामर से रोड बन चुकी है ना, तब कोई व्यक्ति आया फीता काटने, ठीक, कौन आया, कोई महान व्यक्ति आएगा, महान लोबिस, तो ये सेकंड पंचवर्षीय योजना हो गई। पहले पे है रोड डामर, ठीक, तो पहली पंचवर्षीय योजना है रोड डामर, और दूसरी कोई आया महान व्यक्ति फीता काटने, तो महान बोलिस हो गया। अब कभी नहीं भूलेंगे आप, दोनों पंचवर्षीय योजना ध्यान से रखिए, याद रखिएगा, ठीक। निम्नलिखित में कौन सी लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? मीरा कुमार। आगे देखते हैं भैया, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? देखिए ऑप्शन इसका होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने अनुच्छेद 32 को ही भारतीय संविधान का आत्मा भी कहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। कब? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, उसमें इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक भैया, चलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे 13 दिसंबर को। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे, क्या पेश किए थे भैया? उद्देश्य प्रस्ताव, जो आगे चल करके क्या बनी? प्रस्तावना। आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि प्रस्तावना पारित कब हुई? पेश तो हो गई भैया, प्रस्तावना पारित हुई 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना पारित हुआ था। ठीक, 22 जनवरी 1947। जनवरी थोड़ा सही से लिख देते हैं भैया, जनवरी। ठीक, चलिए आगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इस्तीफा की पूरा बात देख लेते हैं। देखिए राष्ट्रपति महोदय अपना इस्तीफा किसे देंगे? उपराष्ट्रपति महोदय को। ठीक, इनको अपना ये देंगे, और ये भी अपना इस्तीफा किसको देंगे? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देंगे। लेकिन जब राष्ट्रपति महोदय उपराष्ट्रपति को सूचना देंगे तो अपना इस्तीफा देंगे, तो ये इस्तीफा वाली सूचना किसको देंगे? ये प्रश्न पूछता है, किसको देंगे? जो स्पीकर होता है ना, स्पीकर कौन? लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, उनको जाकर के ये सूचना देंगे कि भैया राष्ट्रपति महोदय इस्तीफा दे दिए हैं। ठीक, प्रश्न ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे भैया? जीवी मावलंकर थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे एम अनंत संयनम आयंगर। ठीक, बहुत बढ़िया नाम है इनका, याद रखिएगा। भारत में निम्न, हाँ इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। चलिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिसमें भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? चलिए अनुच्छेद की बात किया तो बढ़िया से देख लेते हैं हम लोग। देखिए अनुच्छेद 148 है इसका। अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन जो है वित्त आयोग है। ठीक है, 279A में, 279 में क्या है? जीएसटी परिषद है। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात है। ठीक भैया, चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है दोस्त? ऑप्शन देख लीजिए। चलिए, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो है एंटी पार्टिकल्स क्या है? पॉजिट्रॉन। वायुदाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक भैया। एनीमोमीटर से क्या होता है दोस्त? एनीमोमीटर ये वायु का वेग, वायु वेग मापते हैं इससे, वायु वेग, हवा की गति, वायु की गति, और थर्मोमीटर से ताप मापते हैं। ठीक, चलिए सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। ठीक, आगे चलते हैं। हाँ, प्रकंद, कंद और बल्ब किसे? इसका एलिमिनेट करिए। जो बल्ब है इसे प्याज को कहते हैं। ठीक है, प्रकंद क्या है? प्रकंद है अदरक दोस्त। ठीक है, और कंद होता है आलू। तो अब एलिमिनेट कर लेते हैं। चलिए भैया, प्रकंद देखिए A1 में क्या है? बी। 1 में बी कहाँ है? कतहु नहीं है, सब ए है, पहले ऑप्शन मिल गया। और 2 में क्या है? 2 में ए हमको चाहिए,
तो देखिए 2 में ये भी मिल गया, तो इसका मतलब इसका आंसर ये होगा। 1-2 ठो मिल जाए तो बहुत है, बाकी अगर पूरा भी मिला सकते हैं ज़्यादा सही रहेगा। डीपीटी का टीका जो होता है निम्नलिखित किस प्रकार का होता है, बताइए। डीपीटी का टीका किस प्रकार का होता है दोस्त? तो इसका सटीक आंसर होगा संयुक्त टीका होता है। इसमें होता है डीपीटी, टी से टिटनेस हो जाएगा, डी से डिप्थीरिया और पी से क्या हो जाएगा, परट्यूसिस। ठीक दोस्त, लिख देते हैं परट्यूसिस। ठीक है, चलिए भैया, ये दोस्त हो जाएगा डिप्थीरिया, इसे कुकर खांसी बोलते हैं। ये है परट्यूटिस, ये डिप्थीरिया हो गया। परट्यूटिस जो होता है सर, ये कुकर खांसी होता है, और टी से टिटनेस। ये यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग। डीपीटी का टीका एक संयुक्त टीका है, नवजात शिशु को ये लगाया जाता है। ठीक, आगे चलिए। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा भैया? इसका ऑप्शन देख लीजिए। देखिए ये कौन सी संधि है, पहले ये पहचानिए आप। तो संधि है ये विसर्ग संधि है। ठीक भैया, विसर्ग संधि है। मना धन रथ होता है, ये जो अह है ना, ये जा कर के ये ओ का मात्रा लग जाएगा यहाँ पे, मनोरथ हो जाएगा। मना धन रथ मनोरथ। ठीक है, नाक रगड़ना, नाक रगड़ना क्या होगा? देखिए, नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना और चापलूसी करना। इसका आंसर होगा दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या कहेंगे आप, बताइए। ऑप्शन देख लेते हैं। चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर, चंद्रग्रहण। चंद्रशेखर होगा जिसके सिर पे चंद्र है। उत्कर्ष, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? अपकर्ष होता है उत्कर्ष का। आग का पर्यायवाची पुंडरीक, वैश्वानर, सैंधव और शक्र। कौन सा है होगा इसका? आग का होता है वैश्वानर। चलिए आगे चलते हैं दोस्त। भारत के किस राज्य में इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT स्थापित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा दोस्त उत्तराखंड में। ठीक, फरवरी 2022 में नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्थापित स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को समर्पित किया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किस संत की प्रतिमा है? तो इसमें देखिए क्वेश्चन बनेगा आपसे, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर स्थापित किया गया? हैदराबाद। ठीक, तेलंगाना। यहीं पे रामप्पा मंदिर है जो यहाँ का, वो 39वां विश्व धरोहर घोषित किया गया था। 40वां विश्व धरोहर धौलावीरा गुजरात में है, इसको आप याद रखिएगा। अब इनका जो ऑप्शन होगा संत रामानुजाचार्य हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन इसमें क्वेश्चन इसमें कई तरह से बन सकते हैं कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे है? हैदराबाद में। किसकी? संत रामानुजाचार्य की। चलिए भैया आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, जून 2022 में हरियाणा में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम 2021। पहले प्रश्न आपसे सवाल करेगा एग्जामिनर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कहाँ पे हुआ? पंचकुला हरियाणा। पहले स्थान पे पदक तालिका में हरियाणा। ठीक है, और यूपी से हैं आप, तो यूपी का नंबर क्या रहा? यूपी का नंबर भैया 12वां था। यूपी का नंबर 12वां है। ठीक भैया, और हरियाणा जीता है। मार्च 2022 में जारी विश्व टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में देश में टीबी के मामले कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? टीबी में कितने परसेंटेज वृद्धि हुई टीबी के मामलों में? इसका आंसर होगा भैया 19%। देखिए, टीबी रिपोर्ट है ना, तो टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, आइए आगे चलते हैं। फरवरी 2022 में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UCG का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये कौन है भैया? जगदीश कुमार हैं, ऑप्शन ए। ठीक,
चलिए आगे देखते हैं। फरवरी 2022 में लॉन्च की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना स्माइल योजना किस सामाजिक, हाँ पहले तो देखिए स्माइल योजना है किससे संबंधित है, आपसे ये प्रश्न पूछेगा, ठीक है। किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 2021-22 के तहत 2025-26 तक अवधि के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? करेंट में राशि पूछ सकता है पहले, लेकिन ये पूछेगा कि स्माइल योजना किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, कितने रुपया इस पे दिया गया खर्च? 365 करोड़ है, ठीक है। लेकिन स्माइल योजना काम क्या है? जो ट्रांसजेंडर लोग हैं और जो भी लोग भीख मांग रहे हैं, ठीक, जो ट्रांसजेंडर लोग हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं और जितने भी लोग भीख मांग रहे हैं उनके कल्याण के लिए एक योजना चलाई गई है। जो ट्रांसजेंडर लोग हैं भैया प्लस भीख जो मांग रहे हैं, भीख मांगने वाले, इनके कल्याण के लिए ये योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्माइल योजना। 21-22 में आवंटित राशि 365 करोड़ है 2025-26 अवधि तक के लिए, ठीक। चलिए आगे। मई जून 2022 में आयोजित 94वें क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता में जीत हासिल करने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा कौन है? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा हरिनी लोगन। हाँ, मार्च 2022 में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन सा स्थान दिया गया? पहले यही आपसे पूछ लेगा इसमें प्रथम स्थान कौन सा है, ये टेढ़ा प्रश्न बना दिया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में प्रथम स्थान किसको दिया गया है? ठीक है, उत्तर प्रदेश को पहला स्थान दिया गया, दूसरा पर राजस्थान है, ठीक, ध्यान रखिएगा, पहला जरूरी है, यूपी के हैं हम लोग, यूपी वाला। मार्च 2022 में भारत अमेरिका सैन्य सहयोग 2019 की ना 19वीं बैठक 2022 की 19वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? वैसे तो मतलब नहीं था पेट से, लेकिन ज़रूरी इसलिए हो गया क्योंकि ये एक भारत विदेशी नीति अनुच्छेद 51 के तहत वो भी ज़रूरी है, लेकिन यूपी में हो गया, आगरा में, ये इसलिए पूछ सकता है, ठीक। जुलाई 2021 में भारत में स्थित किस हड़प्पा कालीन स्थल को यूनेस्को में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया? अभी हम आपको बताए थे ना, किसको शामिल किया गया है? धौलावीरा। ये कहाँ पे है धौलावीरा? हाँ, गुजरात में। धौलावीरा कहाँ है दोस्त? धौलावीरा गुजरात में है। आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं, नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है, ठीक भैया। पन्नालाल घोष इन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष बांसुरी वादक थे, सितार वादक, संतूर और वायलिन वादक। तो ये हैं बांसुरी वादक, ठीक। जो शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ पे है, किस राज्य में है? इसका आंसर दोस्त होगा नई दिल्ली। पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखक जो है बराह मिहिर ने किया था? ये प्रश्न पिछली बार पूछा था कि बराह मिहिर क्या थे? एक जो है गणितज्ञ थे और एक खगोलविद थे, ठीक। इन कौन सी बृहत संहिता इनकी पुस्तक का नाम है, कुमार संभवम, कालिदास की पुस्तक है ये, ठीक। आगे चलिए भैया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। तमिलनाडु की, जो तमिलनाडु की संसदीय सीटों की राज्यसभा की सीट कितनी है तमिलनाडु में? तमिलनाडु की जो राज्यसभा सीट है दोस्त 18 है, और यहाँ की विधानसभा सीट कितनी है तमिलनाडु में? लोकसभा की सीट जो है वो लोकसभा की सीट 39 है, और राज्यसभा की सीट, ये राज्यसभा की सीट है 18 है, और विधानसभा की सीट कितनी है दोस्त? आइए देखते हैं। तमिलनाडु में विधानसभा की सीट कितनी है दोस्त? 235 है, ठीक। नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष बाल वीर दिवस मनाने की घोषणा किया है, कब किया है? एक गुरु गोविंद सिंह के जो प्रकाश वर्ष है ना, प्रकाश पर्व, जो प्रकाश पर्व है उसी पे गुरु गोविंद से संबंधित है। किससे? गुरु गोविंद से। आपसे प्रश्न करेगा एग्जामिनर। 26 दिसंबर को बाल वीर दिवस मनाया जाता है, ठीक। पुस्तक 400 डेज
किसकी इसके लेखक कौन है? चेतन भगत हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 किसने जीता है? राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जीता है। इसकी महिला विजेता कौन है? इसले बार्टी है। ठीक भैया। दोस्त हम लोग ऑस्ट्रेलिया ओपन तो देख लिए, आइए और जो ओपन बच रहे हैं उनको देख लेते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, एक है फ्रेंच ओपन, ये दूसरे नंबर पे होता है। ठीक है, इसका मेल कौन जीता है? जो राफेल नडाल इसमें भी है। ठीक है, राफेल नडाल। ठीक, और जो फीमेल विजेता है इसमें कौन है? फ्रेंच ओपन में ईगा स्विटेक। ईगा स्विटेक ये कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं। ठीक भैया। और ये राफेल नडाल कहाँ है? ये स्पेन के हैं। अब तीसरा कौन सा है? एक विम्बल्डन है। क्या भैया? विम्बल्डन। विम्बल्डन विम्बल्डन में कौन है? मेल में नोवाक जोकोविच हैं। नोवाक जोकोविच। ठीक है, और इसमें फीमेल में कौन है? रेवेकीना। रेवेकीना है फीमेल में। ये कजाकिस्तान की हैं, पहली बार जीती हैं, ध्यान रखिए कजाकिस्तान। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फीमेल वाला, या तो पूछ सकता है किस देश की हैं। ठीक है, नोवाक जोकोविच किस देश का है भैया? ये है सर्बिया का। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, इसलिए इनका देश जरूर याद रखिएगा। ये सर्बिया का है। और राफेल नडाल कहाँ का है? ये स्पेन का है। ठीक, अब एक बचा है यूएस ओपन, और देख लेते हैं ये कौन सा है? यूएस ओपन। यूएस ओपन है ये 2022 यूएस ओपन। इसमें मेल में कौन जीता है? कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज हैं, मेल में जीते हैं। कौन है? कार्लोस अल्कराज। ठीक है, और इसमें फीमेल कौन जीता है? ईगा स्विटेक। ईगा स्विटेक, पोलैंड। ठीक, आप इनको ज़रूर याद रखिएगा। चलिए दोस्त, हम लोग अपने आंसर पे चलते हैं फिर से पिछले क्वेश्चन पे। जून 2022 में विश्व कार्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? इसका आंसर क्या होगा? जेनेवा। देखिए इसका आंसर हो गया जेनेवा। इधर गद्यांश है दोस्त, आप लोग कर लीजिएगा, बताइए तो गद्यांश भी करा दें। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त समाप्त करते हैं आज का सेशन यहीं पे। फिर मिलते हैं किसी अगले क्लास में। और आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।